अब टाइम क्या हुआ है? हैं? अब टाइम क्या हुआ है? हैं? 6:45 होने वाली है ना। वो तो अब मैं उठूँ इसीलिए। हाँ तो उठना, जो अब इसीलिए तो बोल रही हूँ, उठेगा जब ही तो ना। पहले वाले उठो, उसको उठना बोलते हैं, ना कि वो सोने वाले बात। नहीं नहीं, इसको उठना बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसी को सही मायने में उठना बोलते हैं। अगर मैं सब्जी बना के वापस सो जाऊँ तो, किचन में चली जाऊँ तो बता। बच्चे दोनों उठ चुके हैं और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू प्याज की सब्ज़ी। और आलू प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है बच्चों को, और आज और कोई सब्ज़ी भी नहीं थी घर में, इस वजह से फिर मुझे आलू प्याज दिखे तो टिफ़िन के लिए वही बना दी। और यहाँ देखिए मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह की चाय पीने के लिए मेरे साथ में मिलके। बच्चे तो जा चुके थे स्कूल, और मेरे किचन का काम था ना वो भी ख़त्म हो गया है। अब झाड़ू पोछा करना बाकी है। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं मुझे मेरे बालों में तेल लगाए हुए, तो आज मैं लगा लेती हूँ तेल, अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। बाल टूटने की इतनी शिकायत नहीं है मेरे कि इतने बाल गिरते हो, पर फिर भी जो तेल है ना उसकी मालिश टाइम टू टाइम हो जानी चाहिए बालों में। बालों की केयर भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे स्किन की केयर होती है वैसे बालों की होती है। तो जैसे ही टाइम मिलता है ना तो मैं अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। अपने बालों को पार्ट टू पार्ट करके ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ ऐसे, तो ताकि जो तेल है वो अंदर जड़ों तक चला जाए। ये देखिए, ये इस तरह से मेरे अच्छे से हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा शायद मेरे सिर पे। तो अच्छे से मालिश हो गई है मेरे बालों की। ये देखिए नीचे तक अच्छे से लगा लिया मैंने, पूरे बालों में तेल लगा लिया आज तो। और अब मैं बना लूँगी इसका जूड़ा, ताकि जब तक मैं काम करूँगी ना अच्छे से मेरे बालों में तेल हो जाएगा। घंटे 2 घंटे में जब तक मैं सिर धोऊँगी जब तक खूब है। और मैं अधिकतर वैसे भी जिस दिन सिर धोना होता है ना, जैसे ही टाइम मिलता है उसी दिन तेल लगाती हूँ। एक दिन पहले नहीं लगाती हूँ, कभी कभी रात को लगा लेती हूँ, पर कोशिश ये करती हूँ कि जिस दिन सिर धोती हूँ उसी दिन लगाती हूँ। क्योंकि तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने, और धूप निकली है बहुत अच्छी वाली। तो कपड़े के मेरे कल हो गए थे बहुत सारे कपड़े, पर डेली के जो कपड़े होते हैं ना बस वही है। तो धूप तो अच्छी निकल गई है, और गले में कुछ नहीं डाला, नहा के निकल के और सीधा बस कपड़े सुखाने जा रही हूँ। वापस आने के बाद डालूँगी गले में, सूना सूना गला अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर आते आते मेरी सांस फूल गई, और ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है फिर भी पता नहीं क्यों। तो लो जी मैं पहुँच गई छत पे। छत पे सुखा लेती हूँ कपड़े, क्योंकि धूप तो ऐसे ही हो रही है। वापस बादल हो गए, बाकी मॉर्निंग में तो बड़ी अच्छी धूप निकल रही थी। बादल भी हो रहे हैं, धूप भी निकल रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं, पर मेरे कपड़े सूख जाएंगे। सुबह का काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, कभी कभी तो 12 बज जाती है, कभी 1 बज जाती है। कुछ टाइम फिक्स ही नहीं है कि इस टाइम काम ख़त्म होगा। और रोज़ के रोज़ कपड़े इतने निकलते हैं ना कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने कपड़े हो कहाँ से जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने कपड़े हैं वो एक साथ धो लूँ, क्योंकि मशीन है नहीं, हाथों से ही धुलते हैं कपड़े, तो रोज़ के रोज़ धोने की कोशिश करती हूँ मैं। और कपड़े वपड़े सुखा के आ गई मैं। धूप है तो जल्दी सूख जाएंगे, 1 बजे तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। अभी 10:30 ही हुई है इस वजह से। और मैं बैठी हूँ अभी पतिदेव के कमरे में, वो इधर ही सोते हैं। हम लोग उधर सोते हैं तीनों माँ बेटे, और वो पतिदेव इधर ही सोते हैं अकेले, उधर नहीं सोते। पता नहीं क्यों, उधर उनको अच्छा नहीं लगता। अंदर की साइड है ना वो कमरा, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इधर ही सोते हैं, हमसे अलग रहते हैं। वो कहते हैं दुश्मनी निभा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं, अलग से रहते हैं जो। कोई नहीं, रहने दो अलग से, फैमिली के बिना वैसे भी सब अधूरे रहते हैं।
बच्चे आ गए थे, 2 डेढ़ बजे उनके आने का टाइम होता है घर में, पर 2 सवा 2 ढाई बजते-बजते तो घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं बहुत बुरी तरह से कि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो दिन में इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। छोटे थे जब तक तो चल जाता था, कुछ भी अगर नहीं बनाती थी फिर भी, पर अब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो शरीर माँगने लग जाता है अपने आप खाना। तो इनके टिफ़िन में खैर पराठे जाते हैं या फिर रोटी जाती ही जाती है, पर दिन में आने के बाद में इनको भूख लगती है। तो उसी की भूख लग रही थी पोहे बनाने की, बस आदि को तो पोहे खाने थे। खैर तो वो ही लेके आया था मार्केट जाके, क्योंकि पोहे ख़त्म हो रखे थे घर में। तो वो गया बाज़ार, बाज़ार से पोहे लेके आया और हरी मिर्ची टमाटर भी ख़त्म हो रखे थे। जैसे कि मैंने मॉर्निंग बताया कि आज मेरे सब्ज़ी नहीं थी घर में कुछ भी, तो मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन में भी। तो टमाटर हरी मिर्ची भी नहीं था, तो मैंने इससे टमाटर हरी मिर्ची मँगाया था, तो वो ले आया था और सब्जियां बहुत अच्छी फ्रेश लेके आया था वो। और यहाँ पे देखिए वे जो पोहे लेके आया, तो मैं उसके लिए पोहे बना रही हूँ। उसके लिए क्या, हम सब लोग खाएंगे पोहे तो, क्योंकि पोहे देखते ही तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। हम सब लोग खा लेते हैं पोहे बहुत अच्छे से। तो ये सबके लिए बना रही हूँ मैं एक कटोरी। और पोहे भी उसके एक बहाना है, उसके साथ में उसको जो भुजिया नमकीन खाने को मिलती है ना, और टमाटर कट करके ऊपर से प्याज कट करके, बस उसी की मतलब वही चाहिए होता है उसको अधिकतर। और कितनी भी नमकीन डाल के दे दो उसको पोहों में, बहुत अच्छे से खाता है वो। तो यहाँ पे सब लोग खा चुके थे, पर मेरे किचन की बहुत बुरी हालत हो गई थी। किचन की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत, क्योंकि प्रिंस ने चाय गिरा दी, प्रिंस ने आदि ने पोहे गिरा दिए, खाना कम गिराना ज़्यादा। मेरी पट्टी पे साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। पोहे लेते समय ऐसे करते हैं, इसके ज्यादा इसके कम, इसके ज्यादा इसके कम, ऐसे करते करते दोनों ऐसे काम करके रहते हैं। चाय में भी ऐसी चाय गिरा दी और मुझे भी जला दिया थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ जो दिन के मतलब पोहे बनाए थे वो बर्तन, चाय भी बनाई थी मैंने वो बर्तन, और बच्चों के टिफ़िन सब हो गए थे, टिफ़िन बॉटल स्कूल से जो लेके आए थे। आज ये है कि 4 बजे तक मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे, बाकी 6 बजे तक धुलते थे ये सब बर्तन, क्योंकि 4 बजे चाय बनती थी इसलिए। पर मैंने सोचा कि साथ के साथ में पूरी किचन को साफ़ सफाई करके फिर जाके बैठती हूँ एक जगह, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। जितने भी टिफ़िन बॉटल थे वो अभी से ही धुल गए आज 4 बजे करीब ही, वो भी बच्चों की वजह से। और ये तो सी सब्जियाँ लाया था अभी, आधी टमाटर और मिर्ची, और टमाटर बहुत अच्छे लेके आया है, इसी से मंगवाई थी मैंने हरी मिर्ची और टमाटर। लाइट नहीं है इस वजह से नहीं दिख रहा होगा साफ आप लोगों को। तो एक बार का तो मैंने किचन क्लीन कर दिया, अब शाम को खाना बनेगा जब देखते हैं। अभी का तो हो गया है और मैं जाती हूँ पतिदेव के रूम में, क्योंकि इधर थोड़ी सी हवा वगैरह आ जाती है बराबर। धूप तो आ रही है इस रूम में, ऐसा नहीं है, ये देखिए धूप तो आती है, पर फिर भी थोड़ी सी हवा आ जाती है, क्योंकि सामने बिल्कुल गेट ये बाहर पड़ जाता ना,